हेलो एवरीवन, आप सभी का पीसी मैथ्स पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि बहुत जल्द इस चैनल पे जीके का भी टेस्ट स्टार्ट होगा, तो उसी क्रम में आज हम लोग जीके का क्वेश्चंस लगाएंगे, जीके का टेस्ट देंगे। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन के पीछे 60 मिनट 70 सेकेंड 60 सेकेंड 70 सेकेंड का समय मिलता है। तो जीके में तो आपको बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर करना पड़ता है। तो जीके में जो है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड मिलेंगे और उस 10 सेकेंड के बाद आपको आंसर शो कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए समय समाप्त। आंसर देखते हैं। आंसर होगा बी, CSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हुआ CSO4 2H2O। जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला क्या होगा? चलिए समय समाप्त। इसका आंसर होगा बी, NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का SI यूनिट क्या है? चलिए समय समाप्त। आंसर होगा जूल। एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप कंटेन्स नॉन रिएक्टिव गैसेस। किस समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसका भी समय समाप्त। आंसर देखते हैं। आंसर होगा डी, 18। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ अ शेल मैनी पीसेस फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। In such a case, what is conserved? बैटरी के विस्फोट के बाद टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। ऐसी मामले में क्या संरक्षित रहता है? हीट या उष्मा, एनर्जी या ऊर्जा, मोमेंटम या गति, डायरेक्शन या दिशा। जिनको आते हैं वो आंसर कर लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर शो कर देंगे। चलिए समय समाप्त। इसका आंसर होगा सी, मोमेंटम या गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 7th मीटिंग ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हेल्ड। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय औषधियों पादप बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई थी? मुंबई, पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए, फिर आंसर शो करते हैं हम। चलिए समय समाप्त। इसका आंसर होगा डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय औषधियों पादप बोर्ड की 7वीं बैठक हुआ था। 8वीं अभी नहीं हुआ है, और कोरोना का ये चल रहा है, जिस कारण अभी संभव नहीं है इसका बैठक होना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, वेयर डिड 7th ईस्ट एशियन समिट हेल्ड। 7वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ए, कंबोडिया, बी, मनीला, सी, सिंगापुर, डी, नन ऑफ दिस।
चलिए समय समाप्त। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा ए, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। हु टेक ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हल का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? किसने रक्षा PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, टी कृष्णन, बी, टी सुवर्णा राजू, सी, आर माधवन या डी नरेंद्र जोशी। चलिए समय समाप्त। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, टी सुवर्णा राजू। अभी जो हल के मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है टी सुवर्णा राजू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेडल्स हैव इंडिया अचीव्ड इन एशियन गेम्स 2018? एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक हासिल किए थे? ऑप्शन 65, 62, 69, 72। चलिए समय समाप्त। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 69। एशियाई खेल 2018 में भारत ने 69 पदक जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इंडिया का, भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? वित्तीय सचिव कौन है? ए, अजय भूषण पांडे, बी, टी रॉय, सी, अमिताभ भट्टाचार्य या डी किरण सहगल। जल्दी आंसर कीजिए। चलिए समय समाप्त। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, अजय भूषण पांडे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2020? 2020 का ODI वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, पैट कमिंस या केन विलियमसन। चलिए समय समाप्त। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है बी, रोहित शर्मा। ODI प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है 2020 का? रोहित शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ अ टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2020? 2020 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? ऑप्शन लगभग सेम है, देख लीजिए। चलिए समय समाप्त। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पैट कमिंस। जिनका सही हो रहा है बहुत बढ़िया, वेल डन। जिनका गलत हो जा रहा है वो निराश ना होइए, अपना तैयारी को और बढ़िया बनाइए। इस तरीके के टेस्ट और भी होंगे, उसमें आप अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ बेस्ट एक्टर ऑफ 66th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019? 2019 का जो नेशनल अवार्ड हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर किसे मिला था? स्वादानंद किरकिरे, बी, विप्लव चटर्जी, सी, रणवीर सिंह या डी, विकी कौशल। चलिए समय समाप्त। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, विकी कौशल। देखिए 2 जन को मिला था बेस्ट एक्टर, एक है विकी कौशल तथा दूसरा है आयुष्मान खुराना। तो दोनों को याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको सेम क्वेश्चन मिले और उसमें विकी कौशल नहीं दिया हो, आयुष्मान खुराना दिया हो। तो दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था 2019 में, नेशनल अवार्ड याद रखिएगा। तो 2 होंगे, विकी कौशल और आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आपके ऑप्शन में नहीं था, आपके ऑप्शन में विकी कौशल था। तो आंसर होगा डी, विकी कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डेंसिटी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए समय समाप्त। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which article is related to Council of Ministers to aid and advise Prime Minister? प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए समय समाप्त। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए 74, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। जैसे हम लोग देखते हैं अभी गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, ये लोग प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं उनके काम में। तो ये किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a cold stream or current? निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? कैनरी, लैब्राडोर, नॉर्थ पैसिफिक करंट या वेनेजुएला करंट? चारों में से कौन सा नहीं है ठंडी जलधारा? चलिए समय समाप्त होता है। आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, नॉर्थ पैसिफिक करंट। कैनरी, लैब्राडोर, वेनेजुएला ये तीनों ही आपके ठंडी जलधारा है, कोल्ड स्ट्रीम है। बाकी जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट है, वो क्या है? वो आपका गर्म जलधारा है, वार्म स्ट्रीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G8 ग्रुप? G8 ग्रुप का सदस्य नहीं है कौन सा? जापान, इंडिया, कनाडा, फ्रांस? जिनको आता है वो जल्दी से कीजिए, क्योंकि जीके में आपको समय बचाना रहता है। चलिए समय समाप्त। इसका आंसर होगा इंडिया। जापान, कनाडा, फ्रांस तीनों हैं G8 का सदस्य, लेकिन इंडिया नहीं है। चलिए ये तो करंट अफेयर्स का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। विच इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महादेश की सर्वोच्च श्रृंखला है? चलिए समय समाप्त करते हैं। आंसर होगा डी, माउंट किलिमांजारो। आपको तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पता ही होगा कि ये कहाँ का है, एशिया का है। माउंट मैकनले कहाँ का है, माउंट एल्ब्रुस कहाँ का है, ये आप लोग ऑप्शन में या कमेंट्स में आप लोग ये कर सकते हैं कि किस किस कॉन्टिनेंट का माउंट एल्ब्रुस और माउंट मैकनले है। और इसका आंसर क्या अफ्रीका का क्या होगा? माउंट किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन वाज केम इन इंडिया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? देख लीजिए, डेट के साथ है, जिनको आता है वो कीजिए। चलिए समय समाप्त। आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 22 मार्च 1942। इस मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक बताया था हमारे गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When which Indian city is known as the City of Pearls? As once it was the only global center of large diamonds and natural pearls made. कौन सा भारतीय शहर को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ बड़ा पैमाने पे हीरे और मोतियाँ पाया जाता है या बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं। चलिए समय समाप्त। इसका आंसर होगा ए, हैदराबाद। हैदराबाद को भारत का मोतियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग देम इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ एरिया? नेटवर्क की दृष्टि से निम्न में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? ये क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर विभाग का है। मैन, वन, इंटरनेट। समय समाप्त। आंसर देखते हैं। आंसर है डी, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स?
फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उससे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा गलत है? पहला, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टेंट। Option B, the force of friction that acts when a body is moving on a surface is called sliding frictions। लाइट थोड़ा सा ये है। C, friction is machines waste energy and also causes wear and tear। और option D, rolling frictions is much more than a sliding friction। The use of ball bearing in a machine considerably reduces frictions। चलिए समय समाप्त करते हैं, पढ़ लीजिए, नहीं तो थोड़ा समय दे देते हैं इसके लिए, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए समय समाप्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। The use of ball bearing in a machine considerably reduce frictions। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। चलिए समय समाप्त, देखते हैं कौन सा आंसर होगा। आंसर है बी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विथ द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द लीवर। लीवर का जो ट्रीटमेंट या लीवर से संबंधित पढ़ाई जो होता है उसको किस ब्रांच में या उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का 2016 में आ चुका है। चलिए समय समाप्त, अगला आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा हेप्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। बेहद कम तापमान पर बहुत कम घनत्व वाली गैसों को ठंडा करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन है। ए गैस, बी प्लाज्मा, सी बोस एनस्टेन कंडेंसेट और डी प्लाज्मा कंडेंसेट। चलिए समय समाप्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा डी, माफ कीजिए, सी बोस एनस्टेंस कंडेंसेंस। 26वां क्वेश्चन है। galvanizations a process to prevent rusting involves use of। यशोदीकरण प्रक्रिया में जंग लगने से रोकने के लिए निम्न में से किसका लेपन किया जाता है? ए निकल, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर, डी जिंक। चलिए समय समाप्त, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द हाइस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट। जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य मतलब प्रथम स्थान या सबसे सर्वाधिक जहां जूट का उत्पादन होता है, कौन सा राज्य है? चलिए समय समाप्त, आंसर होगा ए, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सॉयल आर रेड इन कलर एंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर फाउंड अलॉन्ग द तमिलनाडु, ओडिशा एंड स्मॉल पार्ट ऑफ छोटनागपुर एंड मेघालय। कौन सा सॉयल जो है कलर में रेड, लाल रंग का होता है तथा खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जो तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटनागपुर तथा मेघालय के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं? देखिए चारों ऑप्शन है। लेटराइट सॉयल, रेड सॉयल, एलुवियल सॉयल या रेगुर सॉयल। समय समाप्त, आंसर देखते हैं।
आंसर होगा ए लेटेराइट सॉयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ प्रेजेंट सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का प्रेजेंट वर्तमान सीएम कौन है? जोरा माथंगा, बी पेमा खंडू, सी नेफ्यू राय और डी भूपेश बाघेल। समय समाप्त। आंसर देखते हैं, आंसर होगा बी पेमा खंडू। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का वर्तमान गवर्नर या राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन डी मुर्मू, दूसरा किरण बेदी, तीसरा अनुसुईया उइके और डी फागू चौहान। चलिए समय समाप्त। आंसर होगा डी फागू चौहान। जिनका मिला लीजिए सब कोई, जिनका अच्छा टेस्ट गया उनको बधाई, जिनका थोड़ा ख़राब हुआ है वो मेहनत कीजिए, आपका भी निश्चित तौर पे अगला जो टेस्ट होगा उसमें अधिक सही होंगे। जिनको आंसर कमेंट करने का इच्छा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर को। ऐसा आंसर तो हमने दे ही दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा